बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास रेशो के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इसमें होंगे। रेशो हमारे पास दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है। जैसे हमारे पास 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम कोई चीज़ है, उनके दरमियान रिलेशन है। 2 सेंटीमीटर और 51 सेंटीमीटर के दरमियान है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 किलोग्राम और 5 सेंटीमीटर के दरमियान। सेंटीमीटर हमारे पास कोई डिस्टेंस होगा, ये कोई लेंथ होगी और ये हमारे पास जो मैस है। तो दो, ये मैस हमारे पास एक और क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारे पास एक और क्वांटिटी है, या लेंथ हमारे पास एक और क्वांटिटी है। तो इनके दरमियान रिलेशन नहीं होगा। बाकी हमारे पास न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ होंगी उनका रिलेशन होगा। दोनों सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई 5 है, 15 है, लेकिन उनकी नेचर सेम होगी। ठीक है, अगर मैथ्स है तो मैथ्स के दरमियान रिलेशन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में पेपर 1 में मार्क्स हैं स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो इनके दरमियान रिलेशन है। तो क्वेश्चन 1 जो है उसने बुक पे दिखाया होगा आपको। एक हमारे पास ऐसे बॉक्स बना हुआ है जिसमें मार्क्स लिखे हैं। शौकत के 55 हैं, साइमा के 62 हैं, ये सारे बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। उसने कहा कि आपने रेशो बतानी है कि ज़ीशान टू अरसलान, ज़ीशान और अरसलान की रेशो क्या होती है, के दरमियान मार्क्स की रेशो क्या है। सबसे पहले हम रेशो को शो करने के लिए हमारे पास ये दो डॉट होते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होते हैं ये हमारे पास ओवर के। जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 2:3 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है, 5:4 है तो उसको लिख सकता हूँ 5/4। ये मैं रेशो से फ्रैक्शन में लेके आया हूँ। और अगर हमारे पास 5/4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5:4। तो ये फ्रैक्शन से मैं रेशो में लेके आऊँगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने फ्रैक्शन से रेशो की फॉर्म में लेके आना है। ज़ीशान टू अरसलान। देखें, ज़ीशान के मार्क्स मेरे पास 80 हैं, मैं इसके सामने ही इसका आंसर लिख रहा हूँ। और अरसलान है, फिर अरसलान के 50 हैं, तो ये हो गया रेशो 50। ज़ीशान के 80, अरसलान के 50, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। या हम इसको लिख सकते हैं और 80/50। अब ज़रा इसको देख लें। हिबा टू शौकत, हिबा के 35 हैं और शौकत के हमारे पास 55 हैं। या फिर उसको हम लिख सकते हैं 35/55। अब वसीम टू रबिया, वसीम के 46 हैं, रबिया के 70 हैं, तो 46:70 या फिर 46/70। अली का अरसलान से, इनके मार्क्स की रेशो देखनी है। अली 85 है और अरसलान हमारे पास 50 है। 85/50 हम इसको पढ़ेंगे कि 85:50। शौकत और अली, शौकत के 55 हैं, अली के 85 हैं, अली के 85। इसको हम लिख सकते थे 85/50, इसको लिख सकते हैं 55 इक्वल लगा देता हूँ मैं ओवर 85। अब शौकत टू अली टू अरसलान, ये कॉन्टीन्यूड रेशो होगी। तीन रेशो इकट्ठी आएंगी तो उसको कॉन्टीन्यूड रेशो बोलते हैं। शौकत में हमारे पास 55 है, कम से कम 3 होंगी। शौकत की रेशो फिर देखनी है हमने अली के साथ, अली का 85 आ गया और फिर अरसलान के कितने 50, ये हमारे पास रेशो बन गई। वसीम टू साइमा टू रबिया, वसीम के हमारे पास 46 हैं, फिर रेशो वसीम रेशो साइमा कितने हैं हमारे पास 62 हैं, और फिर रेशो रबिया के 70 हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये हमारे पास है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इनको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो बताया मैंने है कि रेशो की फॉर्म में 3/5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ। पहले को लिखेंगे हम लोग ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, फिर रेशो और डिनोमिनेटर। जो पहले नंबर पे होता है ये हमारे पास न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। इसको 7/12 को मैं लिख सकता हूँ 7/12।
अलमुख्तसर ये कि जो भी होगा हमने न्यूमरेटर को हमने पहले लिखना है, दूसरे को हमने बाद में लिखना है रेशो के बाद। अब x बाय एक्स प्लस वन को मैं लिखूंगा x रेशो x प्लस वन। इसको मैं लिखूंगा a माइनस बी रेशो p प्लस क्यू। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मैंने बस 4 पार्ट्स उठाए हैं, तो इनको आपने ऐसे ही सोल्व करना है। तीसरी में इसने कहा कि एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। पहले मैंने बताया था आपको कि रेशो को फ्रैक्शन में कैसे करना है और फ्रैक्शन को रेशो में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि फ्रैक्शन से रेशो में लेके आए थे, और फिर उसने कहा कि एंड सिंप्लीफाई। पहले इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए 50 रेशो 60 है, मैंने लिखा कि 50 रेशो 60 इक्वल टू, ये हमारे पास न्यूमरेटर बन गया और ये हमारे पास डिनोमिनेटर बन गया। ये 0 से 0 कट गया तो आंसर 5/6 आ गया। इस क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखें, 55 ऊपर आया, 65 नीचे आया, और यहाँ पे जिसके एंड में 5 होता है ना, तो उसको हम हमेशा 5 पे डिवाइड कर देते हैं। किसी भी नंबर के एंड में 0 हो या 5 हो, ये क्राइटेरिया है, 0 हो या फिर हो 5, इसको हम 5 पे डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को हमेशा। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा हुआ है। देखें कि 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 तो 11 आया, 5 1 ज़ा 5 तो 1 कैरी हुआ तो 15, 5 3 ज़ा 15 तो 13 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको 65 को 5 पे डिवाइड करके देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कट किया है कि देखें 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी हुआ 15 हुआ, 15 क्या होता है 5 3 ज़ा 15, तो ये हमारे पास 13 आया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसका आंसर ये था। इसी तरह से इसको लिखा, ये 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो 1/2 इसका आंसर आया। इसमें ज़रा गौर से देखें, एंड में 5 है 0 है, ये भी हमारे पास 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। देखो 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी हुआ तो 35 बना, तो 5 7 ज़ा 35। देखो 17 को 5 से किया तो 85 बन गया, और 18 होगा तो 90 बन जाएगा, क्योंकि 1 मोर है हमारे पास। या देख सकते हैं आप कि 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी तो 40 बन गया, 5 8 ज़ा 40, ये हमारे पास आंसर आया। अगर आपको ये कट ना करना है तो आप 85 को डिवाइड भी कर सकते हैं 5 पे। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी तो 5, 5 7 ज़ा 35, तो फिर भी हमारे पास 17 ही आया है। इसी तरह से इसको ज़रा देखें, एंड पे 5 है तो इसको भी मैं 5 पे डिवाइड कर सकता हूँ। ये साथ में हम लिख देते हैं ताकि बच्चों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 5 1 ज़ा 5 तो 7 में से 5 कट हुआ तो 2 बचा 25, तो 5 5 ज़ा 15, और 85 तो होगा हमारे पास 17। पहले भी देखो 85 को 5 से किया था, हमारे पास 17 आया था। 80 इसके एंड में 5, इसके एंड में 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 85 स्टूडेंट्स हमारे सामने अभी आया है, 17 आया, 17 पे डिवाइड होता है, और 95 19 पे होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अच्छा 56 रेशो 70 को मैं लिखूंगा 56/70। अच्छा भाई, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसको डिवाइड करना है, एंड पेज ऑड नंबर इवन है तो हम इसको 2 पे कट कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हम इसको 2 पे कट करेंगे तो हमारे पास देखें 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16, और 70 को करेंगे तो 35 आता है। ठीक है, अब फिर ये हमारे पास देखें दोनों 28 और 35 7 पे डिवाइड होते हैं। दोनों को हमने देखना होता है कि सेम ही टेबल पे डिवाइड हों। 7 4 ज़ा 25, सॉरी 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, तो ये हमारे पास आंसर हुआ। जब ये मज़ीद हमारे पास डिवाइड होना बस हो जाए तो हमने इसको आंसर लिख देना होता है। देखिए पहले नंबर पे मैंने 2 पे किया, इसके एंड में भी 6 था 0 था, दोनों इवन थे तो 2 पे हो रहे थे। तो 2 2 ज़ा 4 तो 4 हुआ, 1 कैरी हुआ 16, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ गया 28। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे भी 70 को करेंगे 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हुआ 10, तो 2 5 ज़ा हमारे पास 10 हो गया। फिर 28 और 35 दोनों 7 पे जाते हैं, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35, तो
स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पे इसका पॉइंट ख़त्म करूँ नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट ख़त्म करूँ ऊपर 10, क्योंकि पॉइंट की बजाय हमारे पास नीचे आता होता है 1, पॉइंट की बजाय 1 आया और पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक 0 आएगा। इसी तरह से इसका पॉइंट ख़त्म किया तो ऊपर 10 आएगा, पॉइंट की बजाय ऊपर 1 आया और एक डिजिट था एक आ गया। शुरू वाले 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 10 कट गया। अब 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9, ये दोनों 10 10 आपस में कट गए, तो ये दोनों 3 के टेबल पे कट गए, तो 2/3 हमारे पास ये आंसर बना इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्यूरिंग PSL मैच नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। नवीद सेंचुरी इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। वाइल सरफराज टुक 1 आवर 30 मिनट। सरफराज ने जो सेंचुरी बनाने में टाइम लिया है 1 घंटा 30 मिनट, तो मैंने इसको शॉर्ट में MIN लिखा मैंने। तो 1 घंटे 30 मिनट में हमारे पास 90 मिनट होते हैं, ठीक है। और फिर उसने कहा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ प्लेयर्स, कि दोनों प्लेयर के जो टाइम लिया है सेंचुरी बनाने में उनका अपने उनकी रेशियो मालूम करनी है, ठीक है। राइट रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखना है। फिर मैंने लिखा कि नवीद रेशियो सरफराज, जो दोनों ने सेंचुरी बनाई है, आप लिख सकते हैं नवीद सेंचुरी रेशियो सरफराज सेंचुरी। तो नवीद ने 60 मिनट लिए हैं और सरफराज ने 90, तो रेशियो का मतलब है कि ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ये 90 नीचे आएगा, 0 से 0 कट गया, फिर से 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 हमारे पास इसका ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि अनिल्स मंथली सैलरी इज़ 55,000, 55,000 रुपये इसकी सैलरी है। ही स्पेंट हिज मंथली सैलरी इन रेशो 2:3 एज सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। उसने कहा कि उसकी सैलरी है वो 200 में इसको स्पेंड करता है सेविंग और एक्सपेंडिचर में, जो कि 2:3 में है। पहले नंबर पे उसने क्वेश्चन में सेविंग कहा है तो मैंने सेविंग लिखा, रेशो एक्सपेंडिचर 2:3। इसका मतलब रिस्पेक्टिवली साथ लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पे सेविंग है, दूसरे नंबर पे एक्सपेंडिचर है। उसने फिर क्वेश्चन में कहा कि फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर भी मालूम करें और सेविंग भी मालूम करें। उसका तरीका ये होता है, जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें टोटल कोई चीज़ दी गई हो और उसके कुछ हिस्से निकालने हो, तो हमने सबसे पहले हमने सम ऑफ रेशो लेना होता है। सम ऑफ जो रेशो है, रेशो कितनी है हमारे पास, इनका सम 2 + 3, इन रेशो दोनों रेशो का हमने सम लिया तो इक्वल टू आ गया 5। जब भी हमने ऐसे करना है तो हमने रेशो का सम लिया करना है, जितनी भी रेशो होती हैं। 2:3 5 आ गया, और ये रेशो सेविंग की है और ये एक्सपेंडिचर की है। जिस रेशो का हमने हिस्सा निकालना हो उसको डिवाइड करते हैं टोटल पे और मल्टीप्लाई कर देते होते हैं उस टोटल रकम पे, जितने हमारे पास पैसे हो या कोई भी चीज़ हो। जैसे अब मैं सेविंग निकालूंगा, सेविंग का हिस्सा क्या है, पहले नंबर पे सेविंग है तो पहला 2 है, एक्सपेंडिचर तो ये एक्सपेंडिचर है। सेविंग हमारे पास 2 है और टोटल रेशो का सम कितना है 5 है, और मल्टीप्लाई टोटल पैसे कितने हैं हमारे पास 55,000 रुपये, ठीक है। इनको हम करेंगे कट करेंगे, 5 1 5 दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ से यहाँ भी कट कर सकते हैं, इधर से इधर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे तो कट नहीं होगा, तो 5 1 5 5 1 5 और 3 0 साथ में ऐसे ही आ गए। अब 11,000 ये आ गया, 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22,000 रुपये आएगा। साथ में हमने RS लिखना है, तो ये 22,000 रुपये इसका खर्च जो इसकी सेविंग है, इतनी 22,000 रुपये सेविंग कर रहा है। अब खुद से स्टूडेंट्स आप लोग देख लेंगे 55,000 में से 22,000 उसने सेविंग कर ली, तो बाकी जो हमारे पास है 33,000 उसका जो एक्सपेंडिचर होगा। उसको निकालने का तरीका भी है, 2 तरीके हैं, या आप कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट में से सेविंग निकाल दें तो आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लें कि एक्सपेंडिचर वैसे फाइंड कर लें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या है एक्सपेंडिचर का रेशो की रेशो कितनी है 3 है बाय 5, टोटल 5 है, मल्टीप्लाई कितने पैसे थे हमारे पास 55,000 रुपये। फिर से मल्टीप्लाई करें 5 1 5 और ये 11,000 बन जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 0 0, तो साथ में फिर 3 1 3 3 1 3 और साथ में RS इसका यूनिट आ गया। तो हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर हुआ
33,000 रुपये वो महीने का खर्च कर रहा है और 22,000 रुपये बचा रहा है। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट RS 99,000 अमंग 3 ब्रदर्स मोइज जरनैन एंड अब्दुल हादी सच दैट मोइज जरनैन रेशियो इक्वल टू 4:5 है। टोटल रुपीज़ हमारे पास ये हैं 99,000। उसने कहा कि मोइज जरनैन रेशियो जरैन जो रेशियो है 4:5 है, जरैन अब्दुल हादी रेशियो है 5:6। ये क्वेश्चन में उसने बताया है और उसने कहा कि हर एक का हिस्सा निकालें। तो अब देखें कि जरैन की उसने रिपीट की हुई है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये इस तरह से है कि अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ और अब्दुल हादी को C कहूँ तो ये A:B, ये B:C है। जब कभी 3 रेशियो ऐसे हों तो इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। उसको लिखते कैसे हैं कि कॉन्टिन्यूड रेशियो में हमने A:B, B:C को लिखते हैं कि A:B:C। इस तरह से होती है कॉन्टिन्यूड रेशियो। तो मोइल की रेशियो 4 है, जरैन की रेशियो 5 है और हादी की रेशियो 6 है। अब्दुल हादी को मैंने जस्ट हादी लिखा है। तो 4, 5, 6 हमारे पास आ गई। अब हमने हर एक का हिस्सा निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सही है कि पहले हमने रेशियो का सम निकालना है कि 4, 5, 6 का हमने सम लिया तो 15 आ गया हमारे पास। 15 आया। अब पहले नंबर पे हमने जब मोइल का हिस्सा निकालना है तो मोइल की रेशियो 4 है ओवर टोटल रेशियो मल्टीप्लाई टोटल जो हमारे पास रुपीज़ हैं। फिर जरनैन की बारी आएगी तो 5 उसका हिस्सा है जरनैन का। ये पहले नंबर पे पहला है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तरतीब से। जरैन की रेशियो है 5 बाय टोटल रेशियो 15 हो गई मल्टीप्लाई टोटल हमारे पास जितनी रकम थी। और अब्दुल हादी की बारी आई तो 6 बाय 15 मल्टीप्लाई 99,000। यहाँ पे आसान काम है कि 15 1 दा 15 और 15 6 दा 90 होता है। 9 कैरी हुआ 90 बन गया। फिर इसको कट किया 15 6 दा 90 और 2 0 साथ में वैसे आ गए। 99,000 को हम 15 पे डिवाइड करें तो 6600 बनता है। अब 6600 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह से मैं जब इसको कट करूंगा 15 1, ये भी हमारे पास वही बनेगा। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये भी हमारे पास वही बनेगा। तीनों के हमें आंसर लिख देने हैं जो आंसर आएंगे। अब देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ कि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। 4 0 दा 0, ठीक है, तो ये 00 हमारे पास हो गए। फिर 4 को 6 से किया, 4 6 24, 4 लिखा 2 कैरी, 4 6 24 और 2 26, तो ये 26,400 इसके आ गए। फिर 5 की बारी आई, ऐसे ही 5 0 दा 0, 5 0 दा 0, 2 0 से हो गया। 5 6 दा 30, 0 लिखा 3 कैरी, 5 6 दा 30 और 3 3 बन गया हमारे पास। अब 6 की बारी आई, ऐसे ही 6 0 दा 0, साथ में RS आएगा। 6 0 दा 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट मैं 6600 को 6 के साथ। 6 6 दा 36, 6 लिखा 3 कैरी, 6 6 दा 36 और 3 39, तो हमारे पास ये 39 आया। आई होप कि आप सबको ये तीनों जो स्टेप हैं अच्छे से समझ आए होंगे। इन तीनों को सम करें तो हमारे पास यही बन जाएगा, ठीक है। ज़रा गौर से देख लें कि 3900 में 1000 में 33 ऐड करें तो हमारे पास बनता है ये जाके 72 में हम 26 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 98 में 600 और 400 ऐड करें तो हमारे पास पूरा 99,000 हमारे पास बन जाएंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सबको ये 4.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझाई होगी। अगर आपको अच्छे से समझाई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।